बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। आर्मी चीफ साहब जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का कन्वेंशन था उसमें जो खिताब कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब ने उनके बारे में जो बातें की, आर्मी चीफ साहब को देखकर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो किया, जो सेल्फी है, उन तमाम चीज़ों पर मैं थोड़ा आगे जाकर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं, ये खबर इसराइल की जानिब से पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत का शुक्रिया अदा किया जाना, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ये बॉम्बशेल है। और हमारे सामने आया क्या है, इस हुकूमत ने इसराइल के हक में किस तरह से काम किया है, शर्मनाक है। एक ऐसे मौके पर कि जब हमें यह पता है कि 55,000 के करीब हमारी माएं, बहनें, बेटियां, बच्चे और बुजुर्ग वहां मार दिए गए हैं, निहत्ते मार दिए गए हैं, अस्पतालों में, कॉलेजेस में, पनाहगाहों में, मसाजिद में मार दिए गए हैं, घरों में मार दिए गए हैं। वहां पाकिस्तान का शुक्रिया वही अमेरिका की नाजायज औलाद इसराइल अदा कर रहा है। शर्मनाक है कि यह किरदार अदा किया गया है। दफ्तर खारिजा को इस बारे में एक साफ जवाब के साथ और स्ट्रेटेजी के साथ सामने आना चाहिए। अगर यह दुरुस्त है तो इसका यह मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब या बाकी लोग जो तकारीर करते हैं और इसराइल के खिलाफ अगर कभी कभार कुछ बोल भी देते हैं तो वह ढकोसला है। और यह ढकोसला मुझे कबूल नहीं है, पाकिस्तानियों को कबूल नहीं है। देखिए हुआ क्या है, यह आपके सामने अमेरिकन ज्यूइश कांग्रेस की वेबसाइट पर मौजूद है। अप्रैल 11, 2025, न्यूयॉर्क। लिखा हुआ है, डिस्पाइट remaining deeply biased against Israel, the American Jewish Congress welcomes Pakistan's role in removing the most extreme provisions of a resolution passed by the UN Human Rights Council and ensuring language that condemns the October 7 attacks on Israeli civilians and calls for the release of hostages. ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने इसराइल के लिए काम किया है बाकायदा तौर पर, और जो इसराइल के खिलाफ सख्त तरीन लैंग्वेज थी, उस सख्त तरीन लैंग्वेज को, उन प्रोविजंस को यूनाइटेड नेशंस की इस करारदाद में से निकालने में पाकिस्तान ने इसराइल की बाकायदा तौर पर मदद की। आगे लिखा हुआ, द रेजोल्यूशन वाज टेबल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द सऊदी अरेबिया डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, OIC जो है उसकी बात हो रही है, which represents 57 Muslim majority nations, making the shift in language even more significant and noteworthy. आगे ये पाकिस्तान का मजीद शुक्रिया अदा करते हैं, और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि खास तौर पर हमें क्या अच्छा लगा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के इब्तिदाई मुसव्विदे से एक इंतहाई मुतनाज़े शिक को निकालने में अहम किरदार अदा किया। शिक के तहत तमाम फरीक़ैन के अफराद के खिलाफ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा का अदालती निज़ाम कायम करने की तजवीज़ दी गई थी। इस करारदाद में इसराइल पर तनकीद का पहलू नुमायां था, इसीलिए इस शिक का इतलाक मौसर तौर पर इसराइली हुक्काम पर होता। ताहम हतमी मुसव्विदे में इस शिक को निकालकर सिर्फ ये तजवीज़ दी गई कि जनरल असम्बली इस इक़दाम पर गौर करे। ये एक अहम फ़र्क है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की करारदादें कानूनी तौर पर बाइंडिंग नहीं होती। तो पाकिस्तान ने इसराइल के हक में, इस रिजीम ने ये काम किया है। इसराइल ये हमें बता रहा है। एक जानिब हम देखते हैं पाकिस्तान में ये लोग सड़कों पर, स्टेडियम्स में, उसके अलावा जलसों में जो लोग फ़लस्तीन का परचम लेकर खड़े होते हैं उन लोगों को गिरफ्तार करते हैं, डंडे मारते हैं, स्टेडियम से उठा लेते हैं, किसी इवेंट में जाने नहीं देते। और दूसरी जानिब जब सेनेटर मुश्ताक का धरना होता है वहां पुलिस पहुंचती है, गिरफ्तारियां करती है। और अब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का शुक्रिया इसराइल अदा कर रहा है। शहबाज हुकूमत को, दफ्तर खारिजा को, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को साफ लफ्जों में जवाब देना होगा कि अमेरिकन ज्यूइश कांग्रेस जो बता रही है वो झूठ है, सच है, या उसमें कुछ हमारे सामने हेर फेर से काम लिया गया है। पाकिस्तान को क्लियर वर्ड्स में सामने आना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। एक ये लोग, इससे पहले भी बताया गया कि बार बार प्रेशर पड़ा है पाकिस्तान पर कि वो काम करे जो UAE ने किया, जो कुछ दीगर ममालिक ने किया, जो अब्राहम अकॉर्ड के नतीजे में हुआ और इसराइल के साथ
मोहब्बत बाकायदा हमने बाज मुस्लिम ममालिक की देखी तो ये काम पाकिस्तान भी करे, और ये पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोगों ने बताया कि प्रेशर बड़ा ठीक ठाक है। तो क्या ये उस प्रेशर का नतीजा है कि हम इसराइल के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं? हुकूमत पाकिस्तान को, दफ्तर खारिजा को, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को जवाब देना चाहिए। इसके बाद मैं आपके सामने रखना चाहूंगा ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का कन्वेंशन था, इस कन्वेंशन में क्या हुआ। हमने आर्मी चीफ साहब की तकरीर सुनी, शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी। उसके अलावा हमने ये देखा कि आर्मी चीफ साहब लोगों में घुल मिल गए। आर्मी चीफ साहब ने उनसे बाकायदा नीचे जाकर बात की और एक सेल्फी भी हमारे सामने आई। उस सेल्फी में आर्मी चीफ साहब अपने हाथ में कैमरा लेकर ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ सेल्फी ले रहे थे। इंटरेक्शन था ओवरसीज पाकिस्तानियों से आर्मी चीफ का, और वो कह रहे थे कि जितनी मोहब्बत आपके दिलों में पाकिस्तान की फौज के लिए, पाकिस्तान के लिए है, उतना ही हमारा जज्बा आपके लिए मजबूत होता है। आर्मी चीफ साहब ने जो बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आर्मी चीफ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के दुश्मनों का यह ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं, जबकि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उन्होंने कहा कि मैं आज बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूं और आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके लिए हमारे जज्बात इससे भी ज्यादा मजबूत हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेबहा वसाइल से नवाजा है, जिस पर हमें हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। हम आज मिलकर ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हाइल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। आर्मी चीफ साहब ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान कब तरक्की करेगा, सवाल यह है कि पाकिस्तान को कितनी तरक्की करनी है। अब आर्मी चीफ साहब से कुछ सवालात हैं और इंतहाई अदब के साथ ये सवालात आर्मी चीफ साहब की खिदमत में रखने। जब वो ये कहते हैं कि दहशतगर्द मिलकर भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो हम इस बात से इत्तेफाक करते हैं। जाहिर है कि ये कौम दहशतगर्दी के खिलाफ है या फौज दहशतगर्दी के खिलाफ है, हर हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ है, जो चली गई वो भी, जो आएगी वो भी, जो मौजूद है वो भी। लेकिन ये जो बात है कि दहशतगर्दी कुछ नहीं बिगाड़ सकती हमारा, तो जाहिर है कि दहशतगर्दी हमारा कुछ बिगाड़ सकती है। और दहशतगर्द हमारी जानें लेते हैं, दहशतगर्द हमारे अस्पतालों पर, हमारी मसाजिद पर, हमारे अवाम पर हमले करते हैं, हमारी अफवाज पर सबसे ज़्यादा हमले करते हैं, हमारी पुलिस पर सबसे ज़्यादा हमले करते हैं। और इन हमलों के नतीजे में जब हम ये कह रहे हैं कि दहशतगर्द कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो हमें देखना चाहिए कि गुज़श्ता कुछ अरसे में हुआ क्या। हमारे सामने आदादो शुमार हैं साल 2020 के, जहां दहशतगर्दों की हलाकतों की तादाद हमारे सामने आती है 37। साल 2021 जहां मजबूरी तौर पर हलाकतें हुई 308 और इनमें शहीद हुए 111 सिविलियन, इनमें 107 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए और 90 दहशतगर्द जहन्नुम बासिल हुए। साल 2022 जहां हमने देखा कि जान बहक होने वालों की तादाद में इजाफा हुआ, 406 अफराद जान से गए, 88 सिविलियन शहीद हुए, 202 सिक्योरिटी एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया, 116 दहशतगर्द जहन्नुम बासिल हुए। साल 2023 जहां 330 अमवात हुई, वहां 191 सिविलियन शहीद हुए, उसके साथ 139 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए और 20 दहशतगर्द लुक़मा अजल बने। साल 2024 782 का नंबर है और सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों का कितना जानी नुकसान हुआ, ये गूगल करने पर मैं इस रिपोर्ट में, जहां ये तमाम नंबर मेरे सामने है, नहीं देख पाया। अगर इस साल की बात करें तो इस साल जो सिक्योरिटी एहलकारों की शहादतें हुई हैं वो हैं 63, जो आम शहरियों की शहादतें हुई हैं उसका नंबर है हमारे सामने 9, और जो दहशतगर्द जहन्नुम बासिल हुए उसका नंबर है हमारे सामने 85। इसके साथ हमारे सामने अब तक इस साल के जो वाकयात हैं उनमें हमें पता चलता है कि जनवरी 2025 में 31 दहशतगर्दी के वाकयात हुए, 63 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। उसके बाद हमारे सामने आया दहशतगर्दों के जहन्नुम बासिल होने का नंबर। इसमें जिला खिची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 27 दहशतगर्द हलाक हुए। 12 जनवरी को, 28 जनवरी को किला अब्दुल्ला में हमला किया गया। इस हमले में 5 दहशतगर्द जहन्नुम बासिल हुए, 2 खुदकुश बमबार थे इनमें। 31 जनवरी और 1 फरवरी ये हमारे सामने डेट है। कल्लात में एक झड़प हुई, उस झड़प में 23 दहशतगर्द जहन्नुम बासिल हुए और फिर जो ट्रेन पर हमला था उस ट्रेन पर हमले में दहशतगर्दों की हलाकतें हुई हैं। ये तमाम नंबर हमारे सामने आया है। तो ये जानी नुकसान है। इस जानी नुकसान से नुकसान पहुंचता है बलूचिस्तान में भी, दीगर पाकिस्तान के इलाकों में भी,
खैबर पख्तूनख्वा का, इस्लामाबाद का, पाकिस्तान के दीगर शहरों का, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों का, शहरियों का जो शहादतों का नंबर है वो इसके अलावा है, दहशतगर्दों के जहन्नुम वासिल होने का नंबर इसके अलावा है। लेकिन ये वाकयात हो रहे हैं और जाहिर है कि ये वाकयात नुकसान पहुंचाते हैं। आर्मी चीफ साहब जब ये कहते हैं कि दहशतगर्द कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो हमारा रिजॉल्व तो मजबूत होता है। लेकिन जाहिर है कि जब शहादतें होती हैं, जब घरों से लाशें उठते हैं, जब माएँ इस जज्बे का इजहार करती हैं कि अगर और बेटे हों तो वो भी वतन पर कुर्बान, तो हमारा जज्बा तो मजबूत होता है। लेकिन ये जानी नुकसान तो है। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, आर्मी चीफ साहब जब इस हुकूमत की और इस मौजूदा सेटअप की बात कर रहे थे, तो सबसे अहम सवाल यह है कि क्या अवाम इस हुकूमत को मानते हैं? क्या अवाम इस हुकूमत को नुमाइंदा मानते हैं? ये दूसरा सवाल है। यानी क्या ये लोग ये समझते हैं कि ये हुकूमत उनके वोट से बनी है? क्या इस हुकूमत को अवाम खुद मुख्तार मानते हैं या नहीं, कि ये हुकूमत अपनी मर्जी से फैसले कर सकती है? लोग ये भी पूछते हैं, क्या अवाम इस हाइब्रिड प्लस निजाम को कबूल करते हैं या नहीं? इस सवाल का जवाब भी हमारे सामने आना चाहिए। क्या अवाम इस हुकूमत से खुश हैं या नहीं? वो हुकूमत जो 7 रुपए कम करती है तो हमारे कानों में शहबाज शरीफ साहब की आवाज गूंजती रहती है, लेकिन वो हुकूमत जो कीमतों में तकरीबन 50 रुपए के आसपास इजाफा करती है, तो फिर क्या ये लोग फोन करते, बताते? आज मैं कराची के एक मार्केट में शॉन सर्किल के पास वहां मौजूद था और कुछ खरीदारी मोबाइल एक्सेसरीज की कर रहा था। वहां पर लोगों ने यह सवाल किया कि जब ये 7 रुपए पर कहते हैं हमारे कानों में आकर, 7 रुपए कम कर दिए, 7 रुपए कम कर दिए, तो क्या यही शहबाज शरीफ जब कीमतों में बार बार इजाफा करते, बड़ा इजाफा करते, तो क्या कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैंने कीमत बढ़ा दी है? नहीं करते। तो फिर ये सीधा सीधा तजाद है इनकी पॉलिसीज का। ये एक आम आदमी पूछ रहा है, तो क्या अवाम इस हुकूमत से खुश है? कम से कम हमें अवाम में जाने के बाद ये नजर नहीं आता कि लोग इस हुकूमत से खुश हैं। क्या ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो आज आए थे, अच्छी बात है, इनसे हुकूमत इंगेज कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट इंगेज कर रही है, करना चाहिए, इससे ज्यादा करना चाहिए। लेकिन क्या ये ओवरसीज पाकिस्तानी तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं? क्या जो इनका नंबर है, क्या ये मेजॉरिटी का नंबर है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब भी हमारे सामने आना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने यह बताया कि उनकी रसाई तो आर्मी चीफ साहब के दिल तक है। वो ये बता रहे थे कि आर्मी चीफ साहब जो हैं, वो जो उनकी जबान पर होता है वही उनके दिल में होता है। और आर्मी चीफ साहब एक ऐसे प्रोफेशनल सिपाही हैं कि जो पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों का रास्ता रोकेंगे और जो पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखेगा उसकी आंख निकाल देंगे और अवाम उसकी आंखें अपने पैरों तले रोन देंगे। ये शहबाज शरीफ साहब के वर्ड्स थे। तो जाहिर है कि मैं बार बार सवाल करता हूं, अगर आपको सरमायाकारी पर, सिफारतकारी पर, बिजली की कीमतें कम करने पर, आईपीपी से मुज़ाकरात पर, हर बात पर आर्मी चीफ साहब की जरूरत है, तो फिर आप किस मर्ज की दवा हैं? आप हैं क्यों? आपकी हुकूमत है क्यों? जब सब काम वो कर रहे हैं तो क्या आप सिर्फ शुक्रिया करने के लिए मौजूद हैं? ये हुकूमत इस सवाल का भी हमारे सामने जवाब रखे कि लोग इस हुकूमत से खुश नहीं हैं, तो ये हुकूमत खुशनुदी वाले काम करते हुए लोगों को कबूल है या नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। इसके बाद इमरान खान साहब की बहनों का मामला, हमने फुटेज देखी अडियाला जेल के बाहर, इमरान खान साहब की बहनों को बैठे हुए देखा, सड़क पर देखा, अलीमा खान साहबा को साथ में हमने तस्वीर देखी जिसमें हमें वो नुमाइंदे जो पार्लियामान में गए हैं इमरान खान के नाम पर, वो आलीशान पार्लियामान में बैठे हुए नजर आए, ठंडे कमरों में शाहाना कुर्सियों पर बैठे हुए नजर आए। तो तकलीफ दे था वो मंजर कि इमरान खान के चाहने वाले इमरान खान की बहनों को अडियाला के बाहर जलील ख्वार होते हुए देख रहे हैं और पार्लियामान में इन लोगों को देख रहे हैं कि ये इत्मीनान से बैठे हुए हैं। मैं आपके सामने एक और चीज रखूं, अलीमा खान साहिबा ने बिल आखिर तमाम दिन गुजारने के बाद ये ऐलान किया कि हमें यह बताया गया है कि जुमेरात को हमारी इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी, इसलिए हमने जो फैसला किया था कि आज यहां बैठे रहेंगे, यहां से नहीं उठेंगे, ये बैठना अब हम खत्म कर रहे हैं, जुमेरात को हम दोबारा आएंगे। और उन्होंने ये कहा कि नईम हैदर पंजोथा ने यह बताया है कि उनका और दीगर का नाम लिस्ट में था जिनको रिप्लेस कर दिया गया। ये इमरान खान साहब से मुलाकातों के मामले में एक बार फिर किया गया है। आखिरी चीज जो मुझे आपके सामने रखनी है, शिबली फराज साहब इस पर शिकवा कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आवाज उठा रहे हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा ने इस्तीफा दिया था, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल जिम्मेदारी अदा कर रही हैं, लेकिन 2024 में सेनेट की नशिस्त से उनके इस्तीफे के बाद 5 महीने गुजर चुके हैं और अब 11 मार्च 2025 को यह इस्तीफा मंजूर हुआ, 16 अप्रैल हो गई है।
ज़िमनी इंतखाब का ऐलान सेनेट की इस नशिस्त पर नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सवाल कर रही है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 2 महीने 60 दिन उनमें ये ज़िमनी इलेक्शन कराना लाजिम है। आप देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा सेनेट में अपनी नुमाइंदगी से महरूम है, अदालत के फैसलों पर अमल नहीं हो रहा, हमारी पार्लियामान नामुकम्मल है, लेकिन इस सिस्टम को चलाने वाले मुकम्मल तौर पर खुश हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।